गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोगों का ऑनलाइन यूनिक क्लासेस में स्वागत है। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए करंट अफेयर लेकर आई हूँ, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए देखेंगे आज का हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है। और मैं आप लोगों के लिए वीकली करंट अफेयर डाली हूँ, जो कि 1 अगस्त से 9 अगस्त तक का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर का, वो सारे क्वेश्चन मैं डाली हूँ। तो आप लोग उसे भी देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। हाल ही में भारत का पहला हिम तेंदुए संरक्षण केंद्र कहाँ खोला गया? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम, मणिपुर। तो आपका आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो है भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला गया है, और यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी में खोला गया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जो है भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला गया है। उत्तराखंड के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, और वहाँ की गवर्नर है श्रीमती बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड जो है 9 नवंबर 2000 को एस्टेब्लिश हुआ था। तो चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किसके द्वारा एमएसएमई सक्षम पोर्टल लॉन्च किया गया है? आरबीआई, एसबीआई, सेबी या फिर सिडबी? तो आपका आंसर होगा सिडबी। सिडबी के द्वारा जो है एमएसएमई सक्षम पोर्टल लॉन्च किया गया है, और सिडबी का हेडक्वार्टर है लखनऊ, और इसका एस्टेब्लिश हुआ था 1990 में। और सिडबी के एमडी और सीईओ हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में आरबीआई ने बैंकों के सोने का कितना प्रतिशत लोन देने का ऐलान किया है? 80%, 95%, 85%, 90%? तो आपका आंसर होगा 90%। आरबीआई ने जो है बैंकों के सोने का मूल्य का 90% तक लोन देने का ऐलान किया है। इसके पहले जो है 75% था। मीन्स कि आपके सोने का मूल्य जितना भी है उसका अब 90% तक आपको लोन मिलेगा, और इसके पहले था कि आपके सोने का मूल्य जितना भी है उसका 75% तक ही आपको लोन मिल सकता था। तो आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त, 8 अगस्त, 10 अगस्त, 9 अगस्त? तो आपका आंसर होगा 10 अगस्त। 10 अगस्त को जो है विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है, और इसे जो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के द्वारा मंत्री के द्वारा मनाया जाता है। और इस बार का थीम था जैव ईंधन की ओर आत्मनिर्भर भारत। जैव ईंधन की ओर आत्मनिर्भर भारत इस बार का थीम था विश्व जैव ईंधन दिवस का। तो केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जो है केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंडमान और किस द्वीप को जोड़ने के लिए सबमरीन ऑप्टिकल्स फाइबर की शुरुआत किया गया है? पांडुचेरी, निकोबार द्वीप, दादर और नागर हवेली, इनमें से सभी? तो आपका आंसर होगा निकोबार द्वीप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप के जोड़ने के लिए सबमरीन ऑप्टिकल्स फाइबर का जो शुरुआत किया गया है, यह जो है सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर्स केवल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सस्ती और बेहतर कनेक्टिविटी तथा डिजिटल इंडिया के सभी लाभों को प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी। इस नेटवर्क से जो है ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन, बैंकिंग प्रणाली, ऑनलाइन ट्रेडिंग में सुधार और पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद करेगा। किस चीज़ के लिए मदद करेगा? तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, ऑनलाइन शिक्षा में, टेलीमेडिसिन में, और बैंक प्रणाली को ऑनलाइन करने में जो है सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल की वजह से जो है ईजी हो जाएगा वहाँ के लोगों के लिए। तो अंडमान और निकोबार द्वीप के उपराज्यपाल कौन हैं? तो एडमिरल DK जोशी जो हैं वहाँ के उपराज्यपाल हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस देश के द्वारा भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक बनाया जाएगा? भूटान,
बांग्लादेश, म्यांमार, अमेरिका। तो आपका आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के द्वारा जो है भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक बनाया जाएगा, जो कि 1971 में शहीद हुए सैनिकों को याद में बनाया जाएगा। 1971 में जो शहीद हुए थे सैनिक, उनके याद में बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? तो यह त्रिपुरा के सीमा पर स्थित ब्राह्मणबाड़ियों जिले के आशुगंज में बनाया जाएगा, जो कि 3.5 एकड़ ज़मीन में बनेगा। कितना दशमलव में? तो 3.5 एकड़ ज़मीन में बनेगा और यह त्रिपुरा की सीमा पर स्थित ब्राह्मणबाड़ियों के जिले आशुगंज में बनेगा, 1971 में शहीद हुए सैनिकों की याद में। तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और वहाँ की मुद्रा टका है। वहाँ की मुद्रा टका है। तो चलिए देखेंगे इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। कहाँ की सरकार ने पर्यावरणीय आपातकाल स्थिति की घोषणा की है? मॉरिशस, सिंगापुर, जापान, बांग्लादेश। तो आपका आंसर होगा मॉरिशस। मॉरिशस की सरकार के द्वारा जो है यह घोषणा किया गया है कि वहाँ पर्यावरणीय आपातकालीन है, क्योंकि फंसे हुए जहाज़ MV वकासियो वर्तमान में समुद्री पार के पास फंसा हुआ है, जिससे कि समुद्र में तेल लीक हो रहा है और हिंद महासागर के लिए यह खतरा बन गया है, क्योंकि हिंद महासागर में मछली और अन्य समुद्री जीव को हानि पहुंचा रहा है। हिंद महासागर में जो है मछली और अन्य समुद्री जीव को हानि पहुंचा रहा है। और कौन सा जहाज़ फंसा हुआ है? तो MV वकासियो जहाज़। मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रणीव जुगनौथ जो हैं मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं और वहाँ के राष्ट्रपति हैं पृथ्वीराज रूपन। तो चलिए देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत सरकार की ओर से कहाँ की सरकार को 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर लाइट ऑफ क्रेडिट का विस्तार के लिए दिया गया है? मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, उत्तर कोरिया। तो आपका आंसर होगा मालदीव। मालदीव को जो है भारत सरकार की ओर से लाइट ऑफ क्रेडिट विस्तार करने के लिए जो है 18 मिलियन डॉलर अमेरिकी दिया जा रहा है। कितना दिया जा रहा है? तो 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिया जा रहा है भारत सरकार की ओर से मालदीव को। यह जो है इसका देने का उद्देश्य है टूना कुक्ड प्लांट और फिश मिल प्लांट को स्थापित करना। किसका स्थापित करना? तो टूना कुक्ड प्लांट और फिश मिल प्लांट। यह परियोजना जो है मछली संग्रह के साथ साथ भंडारण सुविधा में निवेश को बढ़ावा देगा और मालदीव इंडस्ट्रियल फिशरीज कंपनी पकड़ने के उद्देश्य से जो है लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया गया है। तो मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? तो मालदीव के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलही और वहाँ की राजधानी है पुरुष और वहाँ का रुपया है रुफिया। क्या है वहाँ का करेंसी? रुपया वहाँ की करेंसी है। तो चलिए इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा रेशम प्रशिक्षण उत्पादन केंद्र कहाँ खोला गया है? जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, असम। तो आपका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो है खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र खोला गया है। रेशम सह प्रशिक्षण उत्पादन केंद्र अरुणाचल प्रदेश में खोला गया है, जिसमें कि हथकरघा, चरखा, सिल्क रीलिंग मशीन द्वारा और युद्धरत ड्रम जैसी मशीनरी स्थापित की जाएगी। कौन कौन सा मशीन स्थापित किया जाएगा? तो हथकरघा, चरखा, सिल्क रीलिंग मशीन और युद्धरत ड्रम। प्रशिक्षण शुरू करने के लिए जो है चलयूली गांव के 25 स्थानीय कारीगरों का पहला बैच का चयन किया गया है। कहाँ का किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश के चलयू गांव के 25 कारीगरों को। तो खादी और ग्राम उद्योग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना जो हैं खादी और ग्राम उद्योग के अध्यक्ष हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है पेमा खांडू और वहाँ के राज्यपाल हैं वी.डी. मिश्रा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के लिए किसके साथ समझौता किया है? फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मिंत्रा, इनमें से सभी।
तो आपका आंसर होगा फ्लिपकार्ट। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के लिए जो है फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है। इस योजना के तहत जो है कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों को फ्लिपकार्ट समर्थ पहल के दायरे में लाया जाएगा। इससे सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करने वाले कारीगर, बुनकर और शिल्पकार को ऑनलाइन बिजनेस बढ़ाने में मदद मिलेगा। कि किस तरह के लोगों को ऑनलाइन बिजनेस करने में मदद मिलेगा, तो बुनकर और शिल्पकार लोग जो हैं वो लोग अपने बिजनेस को ऑनलाइन बढ़ा सकते हैं, जिससे कि उनकी अर्थव्यवस्था स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं, तो आनंदीबेन पटेल हैं। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के साथ साथ वह मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल है। तो आज का हमारा यहीं समाप्त होता है। फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय। और आप लोग हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।